बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से आखिरकार नीतीश सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया है। यह लॉकडाउन 5 मई से 15 मई तक प्रभावी रहेगा और नीतीश सरकार ने जो फैसला लिया है, देर से ही सही, विपक्ष द्वारा भी इसे सही कदम बताया जा रहा है। और नीतीश सरकार ने जो फैसला लिया है लॉकडाउन लगाने का, इसकी बानगी देखनी है तो ये देखिए कि किस लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। ये देखिए, ये एक मार्केट है पटना का, कदम कुआं इलाका का, और देखिए किस तरह से भीड़ है यहाँ। बाइक आप देख रहे होंगे कितनी सारी लगी हुई है, ये पूरा मार्केट है। और आगे देखिए किस तरह से लोग एक दूसरे से सट कर चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। और यहाँ देखिए पूरे दुकान और ये पूरा मार्केट है, और आप देखिए यहाँ, और ये एक यहाँ निर्माणाधीन जो मकान है वो कार्य चलते रहेंगे। निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाया गया है, लेकिन जितने भी निजी और दुकान है, प्रतिष्ठान है, वो सब बंद रहेंगे, सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवा की जितनी भी दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। और देखिए, ये देखिए आप, हम यहाँ पर भी मास्क लगा के इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ ना जाने कितने लोग आते हैं। और ये देखिए एक व्यक्ति को किस तरह से मास्क लगाया हुआ है, आप देख रहे होंगे, काला रंग का जो मास्क लगाए हुए है, हाथ में मोबाइल है, और मास्क देखिए नाक खुली हुई है उनकी। और देखिए ज़्यादातर लोगों का वहाँ मास्क जो लगाए हुए हैं दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कि कोई टोके नहीं, इसलिए मास्क लगाया है इन्होंने। और बाकी को देखिए नाक से नीचे मास्क है या रुमाल है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। लोगों के सेफ्टी के लिए सरकार ने कई तरह की पाबंदियाँ लगाई थी, बावजूद इसके लोग अपनी ही जान पर खेलकर इस तरह से अपने प्राण को संकट में डाल रहे थे। और जब उनके साथ कोई घटना घटती है या कुछ होता है तो सरकार को कोसते हैं। यानी पहले कोरोना को पोस रहे हैं, उसके बाद सरकार को कोस रहे हैं। सरकार द्वारा 1 साल से लगातार गाइडलाइन जारी करके यह कहा जा रहा है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और ये देखिए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। लोग बेवजह घूमने के लिए निकल रहे हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि लॉकडाउन का नज़ारा देखेंगे, कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नाइट कर्फ्यू का नज़ारा देखने निकले हैं। लेकिन क्या सरकार जितनी भी कोशिश कर रही है लोगों की जान बचाने के लिए, लोग अपनी जान को लेकर के इतने परवाह कर रहे हैं? अगर परवाह होती तो इस तरह का नज़ारा नहीं दिखता इसमें। तो आप देखिए यहाँ किस तरीके का नज़ारा है। लोग देखिए बाल्टी लेने आ रहे हैं, कुछ और सामान लेने आ रहे हैं। चलिए, आवश्यक वस्तु जो होती है, खाने पीने का सामान या कुछ और, वो सब लेना ठीक है, दवा लेना है, वो दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन क्या इसमें लिपस्टिक, पाउडर और बाकी खिलौने, बाकी चीज़ें लेना ज़रूरी है अभी के समय में? ये कतई ज़रूरी नहीं है। लोग जान अपनी खुद से जोखिम में डाल रहे हैं। सरकार को ये कड़ा फैसला इसलिए लेना पड़ा ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अब 10 दिन घर में बंद रहिए। लोग पहले कह रहे थे कि लॉकडाउन लगा दिया जाएगा तो गरीबों पर बहुत असर पड़ेगा। आज ही जीतन राम मांझी जो एनडीए सरकार में शामिल हैं, उनके तरफ से भी ये आया कि गरीबों को बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अरे जब सरकार उन्हें 2 महीने का राशन मुफ्त में दे रही है खाने के लिए, एक व्यक्ति कितना खाएगा? 2 महीने में उसका पूरा परिवार जो है वो चल जाएगा। अगर घर में रहेंगे तो जान बचेगी तो ज़िंदगी भर कमा लेंगे, ज़िंदगी भर खा लेंगे, लेकिन जान जी नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे? देखिए पूरे परिवार के साथ किस तरह से घूम रहे हैं लोग। ठीक है, शादी विवाह का मौसम है, लेकिन इस तरह से जान जोखिम में डालेंगे लोग। यहाँ देखिए नीचे ये स्थिति है। अब इसमें से किस व्यक्ति को कोरोना है, कौन पॉजिटिव है, कौन एसिम्प्टोमेटिक है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन देखिए लापरवाही। अगर एक व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है या कोरोना वायरस से पीड़ित है और वो बिना मास्क का जा रहा है, जैसे वो सज्जन जा रहे थे, अगर उनके जरिए किसी को वायरस फैल जाता है, वो संक्रमण फैलाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? वही व्यक्ति है। और दूसरा वो व्यक्ति है जो बेवजह यहाँ निकल रहा है। तो ऐसे में सरकार द्वारा, जो नीतीश सरकार ने ये लॉकडाउन का फैसला लिया है, बिल्कुल सही लिया है, ये मेरी नज़र में है। हालांकि हम जब पीसी हो रहा था, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप था, तो मैंने डीजीपी और चैतन्य प्रसाद से यह सवाल करने की कोशिश की थी कि जो लोग आज भी बेपरवाह होकर के लापरवाही के साथ
बिना मास्क के और बेवजह लॉकडाउन में घूमते चले जाएंगे तो उनको ऊपर किस तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसका जवाब नहीं दे पाए। चूँकि लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए जवाब नहीं मिल पाया है मुझे, लेकिन इतना तय है कि अगर लॉकडाउन के दरमियान अगर कोई व्यक्ति बेवजह और बिना मास्क का दिखता है तो उसको सीधे 14 दिन के क्वारंटाइन में भेज दिया जाना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति दूसरे को कोरोना संक्रमण ना फैला सके। भले ही वो ठीक क्यों ना हो, लेकिन उसको अलग से बंद कर दीजिए 14 दिन, ताकि उसको समझ में आए कि ये घातक बीमारी से अगर हम लोग एकजुट होकर नहीं लड़े तो ये किसी का भी प्राण ले सकता है। और हम आपको यह भी बता दें कि आप देख रहे होंगे ये जो बड़ा सा मकान जो आगे दिख रहा है वो बेऊर जेल के जेलर नागेंद्र प्रसाद का मकान है। नागेंद्र कुमार सिंह, जो उनकी हत्या कर दी गई थी, और उसके ठीक बगल में जो मकान आपको दिख रहा है वो उसमें एक सज्जन की मौत आज से करीब 10 दिन पहले महज 15 मिनट के अंदर हो गई थी। वो बिल्कुल ठीक थे, अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई क्योंकि एक व्यक्ति बिना मास्क वाला उनके पास आया था, उसके साथ वो बात कर रहे थे और 15 मिनट के अंदर ही उनकी जान चली गई। तो समझिए ये कितना घातक है और ये नज़ारा उससे भी भयानक है। तो आपसे गुजारिश है, नवभारत टाइम्स आप लोगों से गुजारिश करता है कि लॉकडाउन लग चुका है, इसलिए आप लोग घर में कैद रहें। ज़िंदगी रहेगी तो काफ़ी पैसा कमा लेंगे, ज़िंदगी रहेगी तो काफ़ी ज़िंदगी जी लेंगे, ज़िंदगी रहेगी तो बहुत ऐश मौज कर लेंगे, लेकिन जब ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो पैसा का क्या अचार डालेंगे। नीलकमल, NBT न्यूज़, पटना।